Okay, hello everyone. This is our first chapter and the chapter name is Nature and Purpose of Business. ठीक है, ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो ये हमारा पहला सेक्शन है. पहले सेक्शन में हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके, सो वी विल नो अबाउट दिस सेक्शन हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. हम तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे यहाँ पे. पहला हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर ट्रेड के बारे में जानेंगे, फिर कॉमर्स के बारे में जानेंगे. मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दिया है कि आपको जानने में इजी रहे कि हिस्ट्री का क्या है, ट्रेड का क्या वैल्यू है एंड कॉमर्स का क्या वैल्यू है. ओके, सो वी विल नाउ स्टार्ट हिस्ट्री. हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे. हिस्ट्री में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ है इतिहास में क्या नहीं. हमें इतना कुछ नहीं करना है. हमें सिर्फ उतनी नॉलेज लेनी है कि हमारे पास्ट में जो हमारा हिस्ट्री था उसमें जो बिज़नेस होता था वो किस तरीके से होता था. ठीक है, उस टाइम जब हमारा हिस्ट्री का टाइम, जब हम अपने हिस्ट्री में किस तरीके से बिज़नेस करते थे, अपने इतिहास में जो राजा महाराजा या फिर जो लोग थे वो किस टाइप से बिज़नेस करते थे, हमें सिर्फ इतना जानना है. ओके, सो about history, trading and commerce had started from the prehistorical times when the people would trade through the system of barter. They would exchange goods and services with each other without any form of money being used. Thereafter came the system of trading through gold and silver coins. अब मैं अगर आपको आम भाषा में समझाऊँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बुक्स की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में हो हम वही लेके चलेंगे. हम थोड़ा अपना नॉलेज यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं आम भाषा में समझाऊँ या फिर अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पैसे नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, अगर पैसे तो नहीं होते थे लेकिन लोगों को ज़रूरत तो हर चीज़ की होती थी. तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे कि एक सामान के बदले में दूसरा सामान देके अपनी ज़रूरत को वो फुलफ़िल करते थे. ओके, मतलब कि अगर मेरे पास चावल है लेकिन मुझे गेहूं की ज़रूरत है तो जिसको चावल की ज़रूरत होगी मैं उसको चावल दे के गेहूँ ले सकती हूँ. लेकिन इससे क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी बिकॉज हमें उसी इंसान को ढूंढना रहता था जिसे चावल की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसको वही चीज़ दे के उससे हम अपनी चीज़ ले सकते थे. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें गेहूं की ज़रूरत है और किसी को चीनी चाहिए तो वो हमसे चावल ले लेगा. नहीं, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको वही चीज़ दे के हमें अपने गुड्स को एक्सचेंज करना होता था. ठीक है, इसको हम लोग कॉमर्स की लैंग्वेज में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. मतलब हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है. ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इससे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग राजा महाराजाओं ने क्या किया कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने सिक्के चलाएं. उस सिक्के में उन्होंने क्या किया कि ये सिक्का हमारे देश का है या फिर दूसरे देश का, उसके लिए क्या किया राजा महाराजाओं ने उसमें क्या किया, अपनी फ़ोटो डाली उन्होंने. ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्के चलाए. फिर सिक्के जो होता था वो नॉर्मली पहले गोल्ड का, फिर सिल्वर का, उसके बाद फिर मेटल का सिक्का बनने लगा. ठीक है, तो ये है हमारा हिस्ट्री. उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर कॉइन्स आने लग गए तो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होने लग गया, सॉल्व होने लग गया. तो हमने हिस्ट्री के बारे में जाना कि बिजनेस में हिस्ट्री का क्या योगदान था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड.